हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उस प्रोसेस से हम अल्केन बनाएंगे, जो अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की कंपैरिजन में डिफरेंट होंगे। किस तरह से ये प्रोसेस होती है, आइए देखें। आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो है सोडियम, या तो पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो आप उसे कह सकते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। दो मेथड है, एक यूज ऑफ सोडा लाइम, वो क्या है, वो है NaOH प्लस CaO। NaOH को हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं हम क्विक लाइम। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है उसे हम कहते हैं सोडा लाइम, और दूसरा जो है उसे कहते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, या तो कोल्बे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइटल, और वो है यूज ऑफ सोडा लाइम। चल, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को अगर आपने सोडा लाइम के साथ गर्म कर दिया स्टूडेंट्स, तो आपको एक कार्बन एटम कम वाला आपको करस्पॉन्डिंग अल्केन या तो हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल। RC≡O Na, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, और ये हो गया आपका NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। ये NaOH और CaO मिलकर के हम कहते हैं, उसे कहेंगे हम सोडा लाइम। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ओवरऑल प्रोसेस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहां पर ओवरऑल प्रोसेस में आप ये कह सकते हैं, ये Na2COOO दैट इज Na2CO3 आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर ये जो R है और ये जो H है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अगर आप अल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, आपको अल्केन लिखना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखें तो इस प्रोसेस में ये जो कार्बोक्सिलेट है उसमें से CO2 निकल गया और वो जुड़ गया इसके साथ, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का दूर होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। अब इस प्रोसेस को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी डिटेल मैकेनिज्म के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। RH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन, या तो अगर आप अल्केन बना रहे हैं तो अल्केन। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेकर के यहाँ अल्केन बना रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आप मिथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने मिथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया तो यहाँ पर आपको अल्केन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ मिथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया तो R=H होगा, तो फिर H और H मिलकर के तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर मिथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट आप नहीं ले सकते हैं। तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। तो ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट
उसकी रिएक्शन अगर आपने सोडा लाइम के साथ गर्म करके कर ली तो आपको CH3 और H मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएगा? मीथेन गैस मिल जाएगा। यहाँ पर आप CO2 गैस भी लिख सकते हैं, या NaOH का अगर आप पार्टिसिपेशन दिखाए तो Na2CO3 भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने ले लिया CH3 CH2 COONA, तो यहाँ पर आपको ले रहे हैं सोडियम प्रोपेनॉएट। अगर आप ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर आपको यहाँ CH3 CH2H माने इथेन मिल जाएगा, और यहाँ पर आप CO2 गैस भी लिख सकते हैं या Na2CO3 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच यू कैन परफॉर्म डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम दूसरी मेथड देखेंगे। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? आपको पता है कि आप कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेकर या इलेक्ट्रोलाइट का फ्यूज्ड फॉर्म लेकर अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स इमर्स करके बाहर बैटरी से कनेक्ट करके अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो एनोड पर एनायन अट्रैक्ट होता है, कैथोड पर कैटायन अट्रैक्ट होता है, कैटायन का कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनायन का एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट्स। सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो। हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट लेकर अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है और हमें हाइड्रोकार्बन या तो अल्केन मिल जाता है, जिसमें के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स R में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उससे हमें डबल मिलता है। तो पहले एक जनरलाइज प्रोसेस में लिखूंगा, फिर उसकी मैकेनिज्म के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, या तो आप लिख सकते हैं ये हो गया आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट। उसकी रिएक्शन अगर आपने करवा ली वाटर के साथ, ऑफ कोर्स एक्वियस सॉल्यूशन है तो वाटर के साथ रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, आपको मिलेगा RR। ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन या तो अल्केन, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में से, मॉलिक्यूल में से निकल गया। वो इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोसेस भी क्या है स्टूडेंट्स? ये प्रोसेस भी डीकार्बोक्सिलेशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, चल तो अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये एक सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे ही वो एक्वियस कंडीशन में जाएगा वो आयोनाइज होकर के कैटायन और एनायन दे देगा। तो ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। एनायन कहां पर अट्रैक्ट होगा? एनोड पर, और कैटायन अट्रैक्ट होगा कैथोड पर। अब ध्यान से समझे, Na+ अट्रैक्ट होकर के कैथोड पर जाएगा तो जरूर, लेकिन Na+ की रिड्यूस होने की कैपेसिटी वाटर के रिड्यूस होने की कैपेसिटी की कंपैरिजन में बहुत ही पुअर है। आप पीरियोडिसिटी के हिसाब से देखें तो सोडियम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na+ बन जाता है, तो उससे बिल्कुल उल्टा Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में बहुत इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। तो Na+ आयन की रिड्यूसिंग टेंडेंसी माने खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी
बहुत ही पुअर है वाटर की कंपैरिजन में। तो ये Na+ आयन अट्रैक्ट होकर के कैथोड पर तो जरूर जाएगा, लेकिन वहां पर वो खुद इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि उसके आसपास पड़ा हुआ वाटर जो है वो हमारे द्वारा बैटरी के द्वारा सप्लाई किए गए इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। सो कैथोड की रिएक्शन अगर मैं यहां पर मेंशन करूं तो क्या होगा, कैथोड पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये H और ये H फ्री रेडिकल्स जो बने हैं वो H2 गैस बन जाएंगे। और अगर मैं दोनों साइड पर Na+ आयन को स्पेक्टेटर आयन के फॉर्म में लिखूं, जो ऑलरेडी कैथोड पर पहुंचे तो है लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, ट्वाइस Na+ aqueous प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। रिडक्शन प्रोसेस है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, ये दो H2 हो जाएंगे, H2 गैस बन जाएगा और ट्वाइस Na+ और ट्वाइस OH- मिलकर के आपको ट्वाइस NaOH मिलेगा। ये जो H2 गैस एंड ट्वाइस NaOH है जो मैंने ऑलरेडी यहां पर समझा रखे है, H2 एंड NaOH। तो ये दोनों कहां पर मिलेंगे आपको, H2 और NaOH प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी कैथोड पर, जहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होना है तो रिडक्शन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ये एनोड की रिएक्शन, ठीक है। चलो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, RC+O माइनस है, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ये क्या होगा, यहां से RC+O माइनस था, ध्यान से देखो, O माइनस था, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और ये 2 है तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। आई बात समझ में, ध्यान से। रिडक्शन प्रोसेस में क्या हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुए थे, यहां पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। कहां से रिलीज हुआ, ये ध्यान से देखो, यहाँ 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या किया है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये एनायन है, लेकिन अब ये बन चुका है फ्री रेडिकल। क्या बन चुका है, फ्री रेडिकल, न्यूट्रल। और ऐसे 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ट्वाइस RCOO, अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से मैं यहां ले आता हूं, ये जो बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से मैं यहां ले आता हूं और एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से मैं यहां ले आता हूं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर C+O बन जाएगा, माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और 2 मोल्स बन जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कहां पर रिलीज होगी, कहां पर रिलीज होगी स्टूडेंट्स, वो रिलीज होगी एनोड पर। अब क्या बना, ध्यान से देखो, यहां पर बन गया 2 मोल्स और एक इलेक्ट्रॉन तो यहां शिफ्ट हुआ, तो यहां क्या बन गया स्टूडेंट्स, यहां बन गया ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, नया फ्री रेडिकल बन गया और ये फ्री रेडिकल प्लस फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा। तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में जो R है वो R अपने ही साथ जुड़ करके आपको नया, आपके वो R और R एक दूसरे के साथ जुड़ करके नया अल्केन आपको दे देगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपको हमेशा इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग अल्केन मिलेगा, क्योंकि R में अगर एक कार्बन है तो एक और एक जुड़ करके 2 हो जाएंगे, 2 कार्बन है तो 2 और 2 जुड़ करके 4 हो जाएंगे। तो आपको ऑड वाला कोई अल्केन नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, इस प्रोसेस से आप मीथेन नहीं बना सकते, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने मिक्स्ड ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड
तो क्या हो सकता है, तो फिर आप ऑड नंबर वाले अल्केन भी बना सकते हैं। लेकिन एज सच मैंने आपको जैसे वुड्स रिएक्शन में पढ़ाया है, उसमें भी यील्ड ऑफ रिएक्शन आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसकी अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और यहां पर आपको मिल जाएगा क्या, आर आर प्लस ट्वाइस CO2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इस रिएक्शन से अगर आपको एग्जाम्पल्स में कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, ये है आपका R, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 ये है आपका सोडियम एसीटेट या तो इथेनोएट, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगी इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस ट्वाइस NaOH। ध्यान रखना, इतनी चीज आपको कैथोड पर मिलेगी, इतनी चीज आपको एनोड पर मिलेगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। सोडियम प्रोपेनोएट लिया है मैंने, तो ये है आपका R, 2 कार्बन, तो R और R जोड़ लोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर आपने सोडियम के बदले पोटेशियम सॉल्ट लिया होता तो आपको KOH मिलता। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगी कैथोड पर और ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी एनोड पर। अब देखना, इसका और इसका अगर आपने मिक्सचर लिया होता तो क्या होता, तो आपको इसमें से इथेन मिलता, इसमें से ब्यूटेन मिलता, और इसका R और इसका R अगर मिल जाए तो आपको प्रोपेन भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप मिक्स्ड कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट आपको इतनी यील्ड में अच्छे से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन आपके दिमाग में ठीक से बैठ गया होगा। ये सारे रिएक्शन इक्वेशंस की राइटिंग प्रैक्टिस करें तो आपके दिमाग में ठीक से वो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।